जरा सोचिए कि किसी के ख्याल, किसी की यादें, सब कुछ किसी और के कंट्रोल में हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये एक असली खुफिया सरकारी प्रोग्राम की हकीकत है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे दुनिया प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के नाम से जानती है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई किसी इंसान के दिमाग को हैक किया जा सकता है? क्या उसे कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ में है डर, और ये कोई मामूली डर नहीं था। ये एक ऐसा डर था जिसने दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिनके बारे में सोचकर भी आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात है 1940s और 50s के दौर की। दुनिया उस वक्त दो सुपर पावर्स के बीच बटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, और दोनों के बीच चल रहा था कोल्ड वॉर। माहौल में एक अजीब सा खौफ था, एक पैरानोया। अफवाहें उड़ रही थीं कि दुश्मन देश एक दूसरे पे इल्जाम लग रहे थे कि वो माइंड कंट्रोल की खतरनाक तकनीकें बना रहे हैं। बस यहीं से एक ऐसी होड़ शुरू हुई जिसका कोई अंत नहीं था। और इसी पैरानोया ने एक सीधी सादी सोच को जन्म दिया, या तो हम कंट्रोल करेंगे या हमें कंट्रोल किया जाएगा। अब ये सिर्फ जीतने या हारने की बात नहीं थी, ये वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। फिलॉसफी एकदम क्लियर थी, या तो शिकारी बनो या फिर खुद शिकार हो जाओ। तो इसी डर और शक के माहौल से निकला एक ऐसा टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसके बारे में दुनिया को दशकों तक, सालों साल तक कोई भनक तक नहीं लगी। साल था 1953। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे हम CIA के नाम से जानते हैं, उसने ऑफिशियली इस प्रोग्राम को शुरू किया। नाम दिया गया प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इसका मकसद सिर्फ एक, माइंड कंट्रोल के वो तरीके खोजना और डेवलप करना जिनसे इंसान के दिमाग को काबू किया जा सके। इस प्रोजेक्ट का गोल सुनने में जितना सिंपल था, असल में उतना ही खौफनाक था। लक्ष्य था इंसान के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देना और फिर उसे अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ऑर्डर पर फिर से बनाना। और इस पूरे खतरनाक खेल का आर्किटेक्ट कौन था? एक शख्स जिसका नाम था सिडनी गॉटलीब। वो CIA में एक केमिस्ट था, एक साइंटिस्ट, और इसके एक्सपेरिमेंट्स इतने भयानक थे कि उनकी बातें आज भी यकीन करना मुश्किल कर देती हैं। अब यहां से ये कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट्स के लिए साइंस की सारी हदें तोड़ दी गईं और इंसानों को ही गिनी पिग बना दिया गया। सोचिए, लोगों को बिना बताए धोखे से ड्रग्स दिए जा रहे थे, और सबसे ज्यादा जिस ड्रग का इस्तेमाल हुआ वो था LSD। निशाना कौन थे? अस्पतालों में भर्ती मरीज, जेलों में बंद कैदी और बिल्कुल आम नागरिक। बेचारों को पता तक नहीं था कि वो किसी सीक्रेट सरकारी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। और ये ड्रग्स भी कोई हल्की फुल्की डोज में नहीं, इतनी हैवी डोज दी जाती थी कि कई लोगों का दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। और ये सब सिर्फ लैब्स के अंदर नहीं हो रहा था। नहीं, CIA ने सीक्रेट सेफ हाउस बना रखे थे। ऐसी जगह है जहां इन लोगों को ले जाकर ड्रग्स दी जाती थी और फिर छुपकर उनके अजीबोगरीब बर्ताव को स्टडी किया जाता था। हद तो तद पार हो गई जब आम लोगों को जाल में फंसाने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स तक का इस्तेमाल किया गया। उन्हें बहला फुसलाकर इन सेफ हाउसेस में लाया जाता और फिर उन पर ड्रग्स टेस्ट किए जाते। कोई भी हद बाकी नहीं छोड़ी गई थी। इन सब के बीच एक केस जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया और सबसे दर्दनाक भी था, वो था फ्रैंक ओल्सन का। फ्रैंक खुद एक साइंटिस्ट थे। उन्हें एक दिन एक मीटिंग में धोखे से LSD दे दिया गया। बस कुछ ही दिनों में उनकी दिमागी हालत बुरी तरह बिगड़ गई और फिर एक दिन खबर आई कि वो एक ऊंची बिल्डिंग से गिरकर मर गए। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा यह सुसाइड था, लेकिन आज तक उनका परिवार और बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि सच कुछ और ही है। ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक मर्डर था, एक सोची समझी साजिश। सालों तक ये सब कुछ अंधेरे में चलता रहा। फिर आखिरकार इस प्रोजेक्ट की सच्चाई परत दर परत दुनिया के सामने आने लगी। लेकिन सच के साथ साथ सामने आए कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। ये 1970s का दशक था जब MK अल्ट्रा की खबरें बाहर लीक होने लगीं, और जैसे ही ये खबरें बाहर आईं, हड़कंप मच गया। बात इतनी बढ़ गई कि 1975 में US कांग्रेस को एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
इन्वेस्टिगेशन ठीक से शुरू हो पाती उससे पहले ही CIA ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े ज्यादातर सबूत, जो सबसे जरूरी और इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया था। तो सवाल वहीं का वही है कि आखिर पूरी सच्चाई है क्या? कितने लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट हुए थे? कितनों की जानें गईं? कितनों की जिंदगियां बर्बाद हुईं? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, उनके साथ ये राज भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। अब देखिए, ऑफिशियली तो कहा जाता है कि MK अल्ट्रा बंद हो चुका है, खत्म हो गया। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो कुछ और ही कहती हैं। उनका दावा है कि ये प्रोग्राम कभी बंद हुआ ही नहीं, बस इसका नाम बदल गया है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बेहिसाब पावर और डर एक साथ मिलते हैं तो क्या इंसानियत की सारी सीमाएं टूट जाती हैं? क्या उस वक्त इंसान इंसान रह जाता है?